ओ नीलम परी, जाने मन जाने जा, मान जाओ ना मेरी बात, कर दो इस शादी से इनकार। चलो मेरे साथ, हम आज के ही निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम हंसी खुशी सारी जिंदगी गुजारेंगे। नहीं आशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपनी शादी के दिन इस तरह घर से जाके अपने भाई भाभी का मान नहीं तोड़ सकती। उन्होंने रखा तुम्हारा मान, उन्होंने रखा तुम्हारा ख्याल, की तुम्हारी मुझसे शादी नहीं ना, तो फिर तुम उनका ख्याल क्यों रख रही हो? उठो नीलम, चलो भागो मेरे साथ। नहीं आशिक हुसैन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम अपने आशिक से प्यार नहीं करती? करती हूँ, बहुत करती हूँ। तो फिर क्यों तोड़ रही हो मेरा दिल? क्योंकि तुम्हारा दिल रखा तो मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। और एक बाहया लड़की कभी नहीं चाहती कि लोग उसकी तरफ उंगली उठाएं। नीलम, कोई बात नहीं करेगा। एक बार हमारी शादी हो जाए, मैं बनूंगा तुम्हारा मुहाफिज। मेरा जवाब अब भी इनकार ही होगा। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी मोहब्बत को दूर, बहुत दूर कहीं अंदर दफन कर दिया है। कल मेरी शादी है फराज के साथ। मैं सुर्ख जोड़े में सज के उसकी दुल्हन बन के जाऊंगी, लेकिन यकीन करो वो सारी जिंदगी एक जिंदा लाश के साथ गुजारा करेगा। खुदा के लिए आशिक हुसैन, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। नहीं जाऊंगा, तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, और अगर तुम ना गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आशिक हुसैन, तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसको इस तरह गवा दो। नहीं आशिक, नहीं आशिक, मेरी खातिर अगर मुझसे प्यार करते हो तो नहीं। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मजबूरन मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे उठ जा नीलम परी, नहीं आने वाला कोई आशिक हुसैन। अल्लाह भाभी, हमेशा गलत वक्त पे एंट्री करती हो तुम, लेकिन अल्लाह की कसम आज बिल्कुल सही वक्त पे एंट्री दी है तुमने। पता है, मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में खुद को गोली मारने वाला था। लो भाई, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं। यहाँ दूर तक तुम्हारे रिश्ते का कोई आसरा नहीं है, और यहाँ तुम्हें रोजाना ख्वाब में एक नया लड़का नजर आ जाता है। हायका, एक दिन मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मुझे तुम्हारी कैद से छुड़ा के ले जाएगा। हम हैं मुश्ताक, वो हैं बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? मैं तो चाहती हूँ ये जो हमारे गले में एक हड्डी फंसी हुई है ना, कोई आए और इसे निकाल कर ले जाए। यकीन मानो नीलम, अगर तुम्हें इस घर से कोई भगा कर लेके जाएगा ना, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। पता है तुम्हारी नियत में खोट है। अगर तुम सच्चे दिल से साफ नियत के साथ अपनी खूबसूरत प्यारी हसीन नन का रिश्ता ढूंढती तो अब तक वो डोली में बैठ के अपने पिया के घर जा चुकी होती। नतीजा क्या निकला था पता है ना तुम्हें? की थी मैंने कोशिश, मत खुलवाओ मेरे मुंह की जिप को। ओ भाई, सुबह सुबह उस कलीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कम वक्त इतना घटिया इंसान था, मेरा जी जल जाता है उसकी बात सुन के। अच्छा, तुम्हारा जी जलता है, और जो तुम बैठ के हमारे सीने पे मूंग दलती हो उसका क्या है बताओ? ये घर मेरे प्यारे से अब्बू जान का है, तो मैं तुम पे बोझ नहीं हूँ। ये जो आपके प्यारे से अब्बा जान है ना, वो कारून का खजाना जो देकर गए थे ना, वो अब खत्म हो चुका है, और अब दाल दलिए के जो पैसे हैं वो भी घर में नहीं है। लिहाजा ये तीसरा इंसान अब हमें बोझ लगता है। तीसरा इंसान? ये तीसरा इंसान बोझ है ना तुम पे। इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने तुम्हें नाफरमान औलाद दी है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। देख, मेरे बस में हो ना कि कोई इज्जत से आए और तुझे रुखसत करके यहाँ से ले जाए। आएगा। बस शमी मारा बहुत हो गई। आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए और जाके नाश्ता बनाइए। क्यों? अपने चंदा मामा जैसे मियाँ के साथ नाश्ता नहीं ठूसा तुमने? अपने चंदा मामा मियाँ को मैंने नाश्ता करा के रवाना कर दिया, और उस वक्त मुझे भूख नहीं थी, लिहाजा अब मैं नाश्ता करूंगी। जाओ जाके बनाओ। हेलो अरे भाभी, इन हाथों से जो तुम बल वाले ताजा खस्ता पराठे बनाती हो ना, कसम से मजा आ जाता है। तो जल्दी से जाओ और हम दोनों के लिए नाश्ता बना के ले आओ। बिल्कुल मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। उठो और जाके नाश्ता बनाओ। ठीक है, नीलम परी जाके नाश्ता तो बना लेगी,
पहला पराठा शायद सही बन जाए, दूसरा जल जाए तो कोई उम्मीद नहीं। जला हुआ पराठा आप खाएंगी, लिहाजा पराठा सोच समझ के बनाना, जलना नहीं चाहिए। चलो शाबाश उठो। अरे आशिक हुसैन तो कम वक्त गोली ही मार लेता तो अच्छा था।